तो आप सभी का स्वागत है। पहले आप स्क्रीन पे ये अमर उजाला के पूरे फ्रंट पेज को देखिए और फ्रंट पेज को देखकर ये समझिए कि किस तरीके से एक कोने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगा हुआ है, दूसरे कोने पे हीरो का एक लोगो लगा हुआ है और उसके नीचे लिखा गया है कि आज ही अपनी पसंदीदा बाइक को चुने। यानी कि इसका सीधा सीधा ये मतलब, ये डायरेक्शन, ये इंडिकेट है कि मोदी सरकार ने वाहनों पे जीएसटी कम करी है, इसलिए अब वाहन सस्ते हो गए हैं। अब सोच के आप ये बताइए, क्या वास्तविकता मोदी सरकार ने जीएसटी को 10% कम किया है? अगर मोदी सरकार ने 10% जीएसटी को कम किया है तो 8 साल से 7 साल से 28% जीएसटी ले कौन रहा था? 28% जो जीएसटी जा रही थी रोजमर्रा की चीजों से लेके, खाने पीने की चीजों से लेके 2 स्लैब बनाए गए थे, वो जीएसटी अभी तक ले कौन रहा था? अगर 10% जीएसटी का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, हिंदुस्तान की जनता अगर दे तो किस आधार पर दे और क्यों दे? जीएसटी आप ही लाए थे। जब कांग्रेस जीएसटी का जिक्र कर रही थी, जीएसटी लाई थी, तब आपने जीएसटी का विरोध किया था। उसके बाद जब आप सत्ता में आए तब आप उसी जीएसटी को लेकर आए, गरीब जनता का खून चूसा। 65,000 की मोटरसाइकिल, ये जो आप देख रहे हो, जो विज्ञापन है पूरा अमर उजाला में, यही स्प्लेंडर, यही हीरो की बाइक, हीरो होंडा स्प्लेंडर की, हीरो स्प्लेंडर की मैं बात कर रहा हूं, 60,000 रुपए की हुआ करती थी, 55,000 रुपए की 2014 में। आप सोचिए, 2014 में 60,000 रुपए की बाइक को आपने 1 लाख पे पहुंचा दिया, 28% जीएसटी का स्लैब लाकर। और अब आप ही उस जीएसटी के स्लैब को कम कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जनता लुटने के बाद, घुटने के बाद आपको इसका श्रेय दे। किस तरीके के लोग हैं? और विज्ञापन छापने वाले भी धन्य हैं, क्योंकि नाम ही मिला उनको गोदी मीडिया। और गोदी मीडिया हिंदुस्तान में, आपने नेपाल का वीडियो देखा है? न्यूज़ 18 के पत्रकार को नेपालियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और वहां की मीडिया की जो हालत है, वो नालों में, तालाबों में, छतों से फेंके जा रहे, खींच खींच के कूटे जा रहे हैं। कुछ पत्रकार दिल्ली से भी गए थे नेपाल को कवर करने के लिए, उनकी बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। और तो और आप हिंदुस्तान की मीडिया को ले लीजिए, किस तरीके से जनता ट्रोल करती है सोशल मीडिया पे, किस तरीके से उनको ट्रोल किया जाता है। हालांकि अवस्थी जी ने, अभी बहुत बड़े पत्रकार हैं देश के, उन्होंने कहा भी था एक वीडियो में, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि लोग हमें गोदी मीडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है सरकार की प्रशंसा करना। अगर हम सरकार की प्रशंसा नहीं करेंगे तो हमारा विज्ञापन रोक दिया जाएगा। लेकिन एक सोचने वाली बात है, जब चौथे स्तंभ की हालत है कि उसका विज्ञापन रोक दिया जाएगा, इसलिए वो अनाप शनाप अनर्गल झूठ जनता के बीच में फैलाए, ये कहां तक उचित है? क्योंकि चौथा स्तंभ अगर सवाल करना बंद कर देगा, मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभाना बंद कर देगी। सोचिए, आप सोशल मीडिया नहीं होता तो लोगों तक कैसी चीजें पहुंचती? कैसे पता चलता कि महंगाई का स्तर देश में क्या है, बेरोजगारी का स्तर देश में क्या है, जातियों के प्रति घृणा किस तरीके से लोगों में है, जातियों में लड़ाया कैसे जाता है, हिंदू मुसलमान कैसे किया जाता? ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की पावर है। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो 240 सीटों पे पहुंची है, उसमें सबसे बड़ा योगदान सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया चूंकि लोगों की पहुंच से बहुत आसान है, बहुत आसानी से लोगों तक बात पहुंच जाती है। छोटे छोटे पत्रकार, छोटे छोटे यूट्यूबर, हमारे जैसे छोटे छोटे, हमसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके मिलियन में, लाखों में सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स हैं। आप सोचिए, एक वीडियो फ्लैश होता है, लाखों करोड़ों लोगों के पास तत्काल पहुंच जाता है। गोदी मीडिया पे लोगों ने भरोसा करना बंद कर दिया, टीआरपी गिर गई है।
हालांकि वो अपने आप को नंबर 1 बनाते रहते हैं, अपने आप को नंबर 1 दिखाते रहते हैं। होड़ मची रहती है, आज तक कहता हम नंबर 1, एपी कहता हम नंबर 1, एनडीटीवी कहता हम नंबर 1, न्यूज 18 कहता हम नंबर 1, 24 तो हमेशा ही नंबर 1 रहता। तो ये जो होड़ बची हुई है ना अपने आप को प्रबुद्ध दिखाने की, ऊंचा दिखाने की, हम हैं वो कोई नहीं है, वो होड़ अगर नहीं खत्म होगी, ज्यादा दूर नहीं है समय, लोगों ने घरों में टीवी देखना बंद कर दिया। टाटा स्काई, एयरटेल जैसी कंपनियां जिनके रिचार्ज की दर गूगल करके आप देखिए कितनी नीचे चली गई, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, सब कुछ लोग फोन पे देखना चाहते हैं और लोगों की पहुंच से बहुत आसान है, कोई भी घटनाक्रम होता आसानी से लोगों तक पहुंच सकता है। तो इस विज्ञापन को दिखाने का मतलब सिर्फ यही था कि पूरे पेज पे आप सोचिए, हिंदुस्तान के जितने भी अमर उजाला अखबार प्रिंट हुए होंगे, सारे अमर उजाला के फ्रंट पेज पे ये विज्ञापन निकला होगा और इस विज्ञापन को फ्लैश कराने में कितना पैसा गया होगा, क्योंकि जनता से तो लिया है 28% जीएसटी, 10% कम करके बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। अब वो एहसान जताने के लिए करोड़ों रुपए का विज्ञापन दे दिया कि हम अपना दाढ़ी वाला लंबा सा फोटो लगा के ये बताना, ये जताना चाह रहे हैं कि हमने आपके ऊपर बहुत बड़ा रहम किया है। अगर आपने रहम किया है तो अभी तक दर्द कौन दे रहा था? ये सवाल कमेंट बॉक्स में आप लोगों का हमें इंतजार रहेगा कि 28% जीएसटी का स्लैब लाया कौन था? अगर 10% कम किया है तो क्या एहसान किया है? सिर्फ कमेंट में बताइए।